नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको ऑटोमोबाइल सेक्टर का चार्ट एनालिसिस करके बताएंगे क्या आपको इस सेक्टर में निवेश करना चाहिए या फिर आपको इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आपके सामने निफ्टी ऑटो इसका वीकली चार्ट जो है वह ओपन है। दोस्तों, अगर आप इस सेक्टर का पुराना इतिहास देखेंगे तो यह सेक्टर जो है पहले काफ़ी अत्यधिक तेज़ी में था और उसके बाद से 2018 के बाद से ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें मंदी आना चालू हुआ और तब से ही इस सेक्टर ने अपने ऑल टाइम हाई का लेवल जो है वह उसी अभी तक जो है वह पार नहीं कर पा रहा है। दोस्तों, अगर आप 2018 का जो इसका ऑल टाइम हाई का लेवल था वह करीबन 12,000 रुपये का लेवल था और उसे अभी तक इस सेक्टर ने पार जो है वह नहीं कर पाया है। इसमें 2018 में जब ऑटोमोबाइल सेक्टर में मंदी चालू हुई उसके बाद इसमें गिरावट आना जो है वह चालू हुआ और यह सिलसिला जो है अभी तक चालू था। उसके बाद मार्च 2020 में इसने अपना बॉटम लगाया, वह करीबन 4,400 के लेवल पर इसने अपना बॉटम जो है वह लगाया था। यानी अगर आप इसके में 12,000 रुपये के लेवल पर निवेश किए होते तो इसका शेयर जो है करीबन 4400 रुपये के लेवल तक जो है वह चला गया था। उसके बाद जैसे जैसे लॉकडाउन के खुलना चालू हुए, लोग जो है प्राइवेट व्हीकल की तरफ जो है बहुत ज़्यादा स्विच करने लगे। इस कारण से इस सेक्टर ने तेजी पकड़ी और एक तरफा लगातार अपवर्ड मूव देखते हुए यह करीबन 11,000 के लेवल तक जो है वह पहुंच गया था। दोस्तों, 11,000 इस सेक्टर के लिए पहले भी रेजिस्टेंस के रूप में जो है वह काम करता है। दोस्तों, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, जब 2017 में इसने जो है दो बार यहाँ पर से टकराकर इसमें गिरावट जो है आई थी। उसके बाद जब इसने अपना डाउन ट्रेंड शुरू किया था तब भी यहाँ पर जो है इसने अपना रेजिस्टेंस लिया था। तो जो 11,000 रुपये का लेवल है इस सेक्टर के लिए एक रेजिस्टेंस का लेवल है। अभी आप इसमें देखेंगे 11,000 रुपये के लेवल से टकराया, उसके बाद इसमें गिरावट आई, उसके बाद फिर से तेज़ी आ रही थी, उसके बाद अभी फिर से इसमें करेक्शन आ रहा है। अब चलिए इसका डेली चार्ट जो है वह ओपन कर लेते हैं, क्योंकि हम जो है अगर इसमें स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए देखते हैं तब हम इसका डेली चार्ट जो है वह एनालिसिस करते हैं। दोस्तों, अगर आप इसका डेली चार्ट देखेंगे तो ये 11,000 रुपये का लेवल था, उसमें बाद इसमें गिरावट है। उसके बाद इस शेयर ने अपना एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो है वह फॉर्मेशन किया। दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न का जो है वह फॉर्मेशन हो रहा है। उसके बाद यहाँ पर से जो है इसमें फिर से गिरावट आना जो है वह चालू हो गया है। दोस्तों, अभी इस सेक्टर के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक तो जो ग्लोबल चिप की सप्लाई जो कमी आई है उसका सामना जो है इस सेक्टर की कंपनियों को करना पड़ रहा है। इसके अलावा अभी वर्तमान सेक्टर में जो मेटल है, कमोडिटी की प्राइस है, उसकी कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली थी, जिसके कारण इन्हीं के प्रोडक्शन कॉस्ट जो है वह बढ़ा और इसके अलावा इन्हें अपनी गाड़ियों की कीमत जो है वह बढ़ानी पड़ी, जिससे के कारण डिमांड जो है वह प्रभावित हुई है। इसके अलावा कोविड-19 की सेकेंड वेव के कारण जो मिडिल क्लास फैमिली थी वे भी गाड़ी अफोर्ड करने में थोड़े हिचकिचा रहे हैं, यानी डिमांड की कमी का सामना जो है इनको करना पड़ रहा है। इसके अलावा अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो जो डीजल और पेट्रोल की कीमत है वह बहुत सारे शहरों में 100 रुपये के पार जो है वह पहुंच गई है, जिसके कारण जो है लोग जो है गाड़ियां खरीदने से बचते हैं। दोस्तों, जब भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में बहुत ज़्यादा कम समय में वृद्धि होती है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर है उसमें थोड़ा स्लो डाउन जो है वह देखने को मिलता है, लेकिन उसके बाद धीरे से रिकवरी जो है वह फिर से चालू हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे जो प्रीमियम सेक्टर की जो गाड़ियाँ रहती हैं उनमें चिप की कमी है, जिसका सामना भी इन कंपनियों को जो है वह करना पड़ेगा। इसके अलावा इनसे जुड़ी हुई कंपनियां हैं, यानी इसके कंपोनेंट बनाने का काम करने वाली कंपनियां हैं, वे भी डायरेक्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर यानी जो मेन गाड़ियां कंपनियां हैं जैसे मारुति सुजुकी हो गया, हुंडई हो गया, टाटा मोटर्स हो गया, इन सभी के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा डिपेंड करती है। दोस्तों, अगर आप इस सेक्टर की कंपनियों के बारे में देखेंगे तो जो इस सेक्टर की कंपनी है
जैसे मारुति सुजुकी, अगर आप इसका मारुति सुजुकी का चार्ट एनालिसिस करेंगे, डेली चार्ट जो है, तो यहाँ पर जो है इस सेक्टर में गिरावट आना जो है वह चालू हो गया है। हो सब, लेकिन अगर यह शेयर जो है इस लेवल को काट लेता है 7400 रुपये के लेवल को, तो उसके बाद जो है इसमें फिर से गिरावट देखने को मिल सकती है और यह 6700 रुपये के लेवल तक जो है वह फिर से जा सकता है। और दूसरा कंपनी देखेंगे तो इसमें जो है टाटा मोटर्स है, जिसमें इस सेक्टर में इसने आउट परफॉर्म किया था, वह भी इसमें भी गिरावट आना जो है वह चालू हो गई है। और इसका बहुत सारा प्रोडक्शन जो है वह JLR से आता है, रेवेन्यू जो आता है, जो चिप की कमी के कारण जो है वह प्रभावित हुआ है। इसके अलावा आप अगर भारत की कंपनी यानी TVS मोटर जो है उसको देखेंगे, तो इसका सेक्टर ने भी कुछ खास प्रदर्शन जो है वह नहीं किया है। यह भी अपने एक रेंज में जो है वह ट्रेड कर रहा है। अब इसमें हीरो मोटरकॉर्प कंपनी, इसका भी चार्ट एनालिसिस करेंगे तो इसके चार्ट में भी कुछ खास तेज़ी जो है वह देखने को नहीं मिलती है। और इसके अलावा जो है आप अगर इन कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं, तो जो बजाज ऑटो है, इसका चार्ट जो है वह काफ़ी सही रहता है, लेकिन अभी हाल में इसमें डिविडेंड के कारण जो है वह गिरावट आई थी। लेकिन अभी आप देखेंगे जो अपनी ऑल टाइम हाई का लेवल है उसी के आसपास जो है वह ट्रेड जो है यह कर रहा है। तो मुझे तो बजाज ऑटो का चार्ट जो है काफ़ी पॉजिटिव जो है वह लगता है। ये जो गैप डाउन जो है वह हुआ है वह डिविडेंड के कारण हुआ है। इसे से कंपनी ने 140 रुपये का डिविडेंड दिया था, इस कारण से इसमें जो है गिरावट आई थी। इसके अलावा जो है इनसे जुड़ी हुई कंपनियां के बारे में बात करें, तो जैसे मदरसन सुमी है, इसका चार्ट जो है वह भी अपने रेजिस्टेंस के पास जो है वह ट्रेड कर रहा है। इसके अलावा आप दूसरी कंपनियों को देख लेंगे जो इससे जुड़ी हुई कंपोनेंट का निर्माण करती है, उनके शेयरों में भी कुछ खास तेज़ी जो है वह देखने को नहीं मिलती है। यानी अभी जो है आपको इस सेक्टर से थोड़ा दूर रहने में ही समझदारी होगी। हो सकता है आने वाले समय में जब ये सारी चीज़ें ठीक हो, उसके बाद इस शेयर में तेज़ी देखने को मिले, तब तक जो है आपको इस सेक्टर से निवेश करने से बचना चाहिए। और आपको जो है जो निफ्टी ऑटो है, इसमें जो है 11,000 रुपये का लेवल जो है इसके टूटने का इंतज़ार जो है वह करना चाहिए, क्योंकि बहुत से शेयर है जैसे बजाज ऑटो वगैरह हो गया और इससे जुड़ी हुई कंपनियों का पार्ट कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी हो गई जैसे बालकृष्ण इंडस्ट्री हो गया, इन सभी में काफ़ी पॉजिटिव जो है वह नज़र आते हैं, लेकिन सेक्टर परफॉर्म ना करने के कारण इसमें खास रौनक जो है वह नहीं मिलती है। आपको इस कंपनी के शेयरों पर नज़र बनाए रखना है। दोस्तों, वर्तमान समय में भारत सरकार जो है 2025 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक जो है वह बनने वाली है। तो इसके लिए ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है वह काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हमारे देश की जीडीपी में जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसका काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखना होगा भारत सरकार जो है वह किस तरह से इस सेक्टर में रिवाइवल जो है वह लाती है। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या निवेश करना चाहते हैं और एक अच्छे शेयर ब्रोकर की तलाश में हैं, तो भारत की सबसे विश्वसनीय IIFL सिक्योरिटी के साथ जो है आप अपना खाता खुलवा सकते हैं। इसमें खाता खुलवाने पर आपको किसी भी तरह का चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा अगर आप डिलीवरी बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं तो आपको ब्रोकरेज भी नहीं लगेगा, और इंट्राडे ट्रेडिंग में केवल 20 रुपये ही ब्रोकरेज लगना है। इसके अलावा आपको फ्री मेंटेनेंस चार्ज भी मिलता है, यानी 1 साल तक आपको कोई मेंटेनेंस शुल्क भी नहीं देना है। इसके अलावा इसमें ख़ास बात यह है कि इसमें आपको जो है एडवाइजरी सर्विस मिलती है, जिसकी मदद से आप शेयर मार्केट जो है वह उसमें निवेश कर सकते हैं। कम मेहनत में अच्छा मुनाफा जो है वह कमा सकते हैं। आप नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से अपना खाता खुलवाते हैं तो आपको 10,000 रुपये का कैशबैक भी मिलेगा। दोस्तों, धन्यवाद।